दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। एक बात विचार करने वाली है कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोकतंत्र में हैं, या लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और लोकतंत्र के अंतर्गत लिखे नियमों और संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर भारत में सारे काम हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद भारत आज स्वर्णिम दिन गिन रहा होता। वर्तमान में संविधान में जो अनुच्छेद लिखे हैं वो अब संविधान को ही छेद कर प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उन पे लिखी शब्दावली का उपयोग अब नहीं होता। अब हालात ये है कि जो पार्टी सत्ता के सिंहासन पर बैठी है वो विपक्षी दलों को धमकाकर डराकर उस दल को तोड़ने का काम करती है। तो क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की पहचान है, या राजतंत्र की हवस, या सत्ता की हवस और सत्ता का अहंकार? आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपनी बात को रखकर आंदोलनात्मक रूप में सीधे और सरल तरीके से भी बात करता है तो निश्चित तौर पर सरकार चाबुक चलाती है, उसे ईडी से डराकर, सीडी से डराकर, बीडी से डराकर, या एन केन प्रकार ने किसी भी तरह उसको दहशत देकर और उसे उसके दल को तोड़ देती है। ये कतई लोकतंत्र में या संविधान में कहीं वर्णित नहीं। पर वर्तमान में सत्ता के में बैठे लोग केवल भय की राजनीति करते हैं। राजनीति के लोकतंत्र की झोली में आज भय का लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र सबको समानता का अधिकार, अब सबको समान अधिकार देता है। सरकार तो अहंकार बस ये तक भूल चुकी है कि हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा था कि शिक्षक की गोद में ही निर्माण और विनाशकारी तत्व घूमते हैं। पर सरकार आज इतना अहंकार में भर गई है कि शिक्षकों तक के ऊपर अत्याचार करने का कोई कोनबा छोड़ती नहीं। चाहे शिक्षक हो, चाहे पत्रकार हो, किसी को नहीं बख्शा जाता। सत्ता के दम पर सरकार जब से आई तब से भय के अलावा कोई राजनीतिक गेम नहीं खेला। सरकार ने जब से सत्ता संभाली तब से केवल पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया, और आम जनता सोचती रही कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं और उन अच्छे दिनों में सेलिब्रेट करेंगे। शुरू के सिंहासन में आने के लिए सत्ता ने हिंदू मुस्लिम का तमगा खेला। उसके बाद जब ये दोनों आपस में नहीं लड़े, पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी तो सरकार ने आरक्षित और अनारक्षित का गेम खेला, यूजीसी का गेम खेला, या यूं कहें कि वर्तमान में बैठी सत्ता का सिंहासन पर जिन्हें ऐसा लगता है कि यही सारे देश का निर्माण करेंगी। पर सच्चाई तो यह है कि आज पूरा देश जाति जाति और टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा अनपढ़ होता है वो उस दीमक के समान है, लकड़ी को पता नहीं चलता पर वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। अब आपको बता दें कि जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विपक्षी है। विपक्ष क्यों है? विपक्ष सत्ता पक्ष के किए हुए कामों का विरोध करता है। भले ही विपक्ष में बैठा है पर उसे भी समानता के अधिकार के तहत सत्ता पक्ष का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। पर वर्तमान समय में आप देखते होंगे सरकार सत्ता में आने के बाद सबसे पहले विपक्ष को खत्म करती है, उसको डराकर धमकाकर मार। अभी बंगाल की बात करिए, पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के बाद सरकार ने सांसदों और विधायकों के साथ मारपीट दुर्गत करवाना छोड़ दिया और सारी जांच एजेंसियों को छोड़ दिया। इसी का दुष्परिणाम है कि टीएमसी आज टूटकर बिखर गई। डर के मारे नेता लोग अलग हो गए। ये बात सही है, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगना चाहिए, पर लोकतांत्रिक तरीके से, भय की तरह से नहीं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए शिवसेना के साथ, अरे मध्य प्रदेश देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी, सिंधिया को मिला के खत्म कर दिया। या यूं कहें कि वर्तमान में सत्ता की कुर्सी शैतानी इरादों के साथ शामिल होती है। यह राजनैतिक का चाणक्य नहीं है। चाणक्य ने कहीं भी ऐसे गलत अनैतिक कार्यों का समर्थन नहीं किया है। बहुत सारे लोग कह देंगे फला चाणक्य है। सत्ता के बाहर आने के बाद अगर चाणक्य एक वार्ड भी जीत ले तो ये मैं मान लूं कि चाणक्य है।
चाणक्य कोई नहीं है। बस बात यह है कि देश में ज़्यादातर लोग धर्म और आस्था के साथ जीते हैं, तो उन्हीं के साथ एक बात और बता दें, घात अक्सर विश्वास के साथ होता है। आम जनता की सबसे ताकत मताधिकार, वो भी आजकल खतरे में दिखाई देती है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार उसके सवाल समझ सुनती है और उन पर विचार और मंथन होता है। ये लोकतंत्र की बात है और लोकतंत्र के मजबूती की पहचान है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है तो पत्रकार खुलकर देश के प्रधान चौकीदार से सवाल करता है और भरे मंच और भरे चौराहों में देश का प्रधानमंत्री उसके सवालों का जवाब देता है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, किसान अपने हक की मांग करता है, उसे पाकिस्तानी नहीं कहा जाता है। तो ये बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र की मजबूती की बात ही करना ऐसा लगता है जैसे गुनाह हो गया हो। और फिर ऐसे नेता के होने के बाद बस वही बचेगा, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई थी।